नमस्कार दोस्तों, जी के स्टारअप पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए हिंदी की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम भाषा, उपभाषा और बोली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भा भारत में 4 भाषा परिवार होते हैं, जो इस प्रकार हैं: बहुरूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा है, जो लगभग 73% भारत में बोलने वालों का आंकड़ा है। इसका बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाएं आती हैं। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाएं आती हैं। ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत मुंडा, संस्थाली आती हैं। चीनी तिब्बत परिवार के अंतर्गत एकाक्षरी भाषा आती है। अब आते हैं हम हिंदी के विकास का क्रम। किसी न किसी एग्जाम में हिंदी के विकास का क्रम पूछ लिया जाता है, जो इस प्रकार है: संस्कृत से विकास हुआ पाली का, पाली से प्राकृत का, और प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से अवहट्ट हुई, और अवहट्ट के बाद आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। हिंदी के बाद हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से गुजरकर अपभ्रंश तक आती है। उसके बाद अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरकर आधुनिक हिंदी का रूप ले लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है, जो इस प्रकार है। अपभ्रंश है ये शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण, ये सभी अपभ्रंश हैं और इसके अंतर्गत हिंदी आती है। जैसे शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि आती हैं। इसमें प्रश्न इस प्रकार बनेगा: इनमें से कौन सी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है? 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। एक पूर्वी हिंदी दे दिया जाएगा, जो आपको याद करने की जरूरत है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला का विकास होता है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास होता है और ब्राह्मण अपभ्रंश से पंजाबी और सिंधी का विकास होता है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपभ्रंश हैं, इन्हें आपको याद करने की जरूरत है। अब आते हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। बोली वह होती है, वह भाषा जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। उपभाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें साहित्यिक रचना शुरू हो जाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं और एक उपभाषा के अंदर कई बोलियां होती हैं। इसमें एक तरफ उपभाषा और एक तरफ उसकी बोलियां दी गई हैं। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आप इसे अ, व, छी से याद कर सकते हैं। अ से अवधी, ब से बघेली, छी से छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली, जिसे स्थानीय नाम कोरवी भी बोल देते हैं। हरियाणवी, जिसे बांगरू भी बोल देते हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती, मालवी आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली आदि बोलियां आती हैं। अगले पेज पर चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लिपि और देवनागरी लिपि। सबसे पहले आपको ये पढ़ने की जरूरत है, लिप का प्रयोग क्यों होता है। लिप का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। लिपि विश्व की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि को माना जाता है।
ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। गुप्त काल के समय ही ब्राह्मी लिपि दो भागों में बट गई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, जो आजकल हम हिंदी में यूज करते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि को लोकनागरी भी कहा गया है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग गुजरात में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां के नागर ब्राह्मणों से संबंधित होने के कारण इसे नागरी कहा गया। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसे इधर से शुरू करके ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। भाषा की संवैधानिक स्थिति। भाषा की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है तथा अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र कहीं नहीं है। हिंदी को सिर्फ राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। इसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में होगी। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राजभाषा संबंधित आयोग का गठन किया जाएगा और संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 350 क में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बीजी खैर आयोग के नाम से किया गया, जिसका गठन 1955 में किया गया, और प्रथम संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, जिसे जीवी पंत समिति गोविंद वल्लभ पंत समिति के नाम से 1957 में किया गया। एक राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, जो 1963 में पारित हुआ और 1967 में पहली बार संशोधित किया गया। राजभाषा अधिनियम को लाल बहादुर शास्त्री ने प्रस्तुत किया, जो उस समय गृह मंत्री थे। अब हम शुरू करते हैं भाषा से संबंधित प्रश्न और आंसर। पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, बिहारी हिंदी की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अधिकांशतः भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? बीबीआई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
343 में, 348 में, 350 में, 351 में। इसका आंसर है अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश, 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, भारतीय नहीं, भारोपीय। निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मराठी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है और तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से। इसका राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, तमस, मृगनयनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को शुरुआत में पिंगल कहा जाता था? खड़ी बोली को, ब्रजभाषा को, मारवाड़ी को, गढ़वाली को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रजभाषा को। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के भक्ति गीत राजस्थान की किस बोली में लिखे गए हैं? खड़ी बोली में, मालवी में, मारवाड़ी में, जयपुरी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मारवाड़ी में मीराबाई के गीत लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुरी का स्थानीय भाषा में क्या नाम है? स्थानीय भाषा में जयपुरी को क्या कहते हैं? मालवी, मारवाड़ी, डूडानी, हाड़ौती। इसका आंसर है डूडानी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। इसका सही आंसर है विद्यापति। विद्यापति मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? मगही में, अवधी में, भोजपुरी में, ब्रजभाषा में। इसका सही आंसर है अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। पंजाबी बोली लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, शारदा लिपि में। इसका सही आंसर है गुरमुखी लिपि में। अगला आंसर है, कौरवी किस बोली को कहा जाता है? ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को, जयपुरी को, भोजपुरी को। इसका सही आंसर है खड़ी बोली को। अगला आंसर है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11, 15। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, जयपुरी से, अवधी से। इसका सही आंसर है ब्रजभाषा से। यही था आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।